एक एक आदमी का एक युग चला जाता है, बहुत सारा। हमने क्या अचीवमेंट किया है और हमने क्या खोया है। अभी आपका तबाहाली जी भी बोला। तबाहेली का ये बोलना है कि जब हम इस तरह का जब नियरन हम लोग करता है, उद्घाटन करता है, या नियरन हम लोग का जो हम लोग का पूजा जो पद्धति करने का जो तरीका है, बहुत सारा सोशल मीडिया में ये क्रिटिसाइज करते हैं कि बोलते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो हम लोग का ये बांधने का, अगरबत्ती जलाने का। और उन्होंने, हमारा तवा हेली जी ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन भी किया है उसका कारण क्या है। आज का दिन में हर एक फेथ, हर एक रिलीजन समय का साथ चेंज होना ही पड़ेगा। अगर हम समय का साथ चेंज नहीं होगा तो हम खो देंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज है वो समय का साथ बदलना पड़ेगा। वो समय जब हम पुराना समय में जो हम पूजा करते थे, आज का दिन में शायद वो सारा सामग्री जुटाना भी बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं कि हम उसको भी भूल जाए। बहुत सारा आदमी कहता है कि ये जो नरेंद्र हम लोग क्यों मानता है, हमारा पुराना सिस्टम ही ठीक था, उसको फॉलो करना चाहिए। हमारा इंडिजिनस आदमी भी बोलता है, बहुत सारा का कंप्लेन है। ये हम लोग नहीं मानता है। उन लोग का माइंड में भी यही है कि ये हिंदू वाला लोग हम लोग को थोड़ा, आरएसएस वाला, विकास परिषद वाला हम लोग को बताता है ऐसा करो वैसा करो, इसलिए नेबलो मूवमेंट, गांगीन मूवमेंट, ये सब उनको फॉलो कर रहा है उनका कहने पर। लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक कभी भी आरएसएस वाला, विकास परिषद वाला हम लोग को कभी नहीं बोला कि आपका धर्म परिवर्तन करो। रादर ये विकास परिषद, आरएसएस वाला हो या बीकेबी वाला हो, जितना भी है यहाँ संगठन है, उन लोग को एनकरेज करता है कि अब अपना धर्म को जैसे भी पालन करना है और उसको प्रिजर्व करना है और प्रैक्टिस करना है। कभी भी हम लोग को नहीं बोला कि आप हिंदू बन जाओ, आप ये बन जाओ। रादर इन लोग ने हमेशा बोला कि आप अपना संस्कृति को पालन करो, उसको प्रिजर्व करके रखो। इसीलिए जब हमको अच्छा बात बोलता है, अच्छा आदेश देता है, अच्छा उपदेश देता है, तो उसको हमको मानना है। इसलिए हम उनका साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमको कभी वो नुकसान करता नहीं। विकास परिषद आया, उन्होंने हम लोग को काफी मदद की। आज जो जो मूवमेंट है, उन्हीं लोग का गाइडेंस पे, उन्हीं लोग की, उस समय में कोई जान पहचान वाला इतना हम लोग का आदमी लोग भी इतना जागरूक नहीं था। लेकिन उन्होंने जो कदम लिया है, जो कदम उठाया है, आज हम देखने को मिल रहा है। जो मूवमेंट आज खड़ा हुआ है, उन्हीं लोग को बदौलत से हुआ है। आज ये मूवमेंट यहीं तक सीमित नहीं है, ये मिसरी जगह में भी है। पिछले बार जब मैं गया था वहां में, हवाई हाईलोंग वगैरह में, वहां में भी वही है। ये कुछ समुदाय है, कुछ ये है, वो इग्नाइट कर रहा है इनको, ये मतलब लगा रहा है कि आपको ये, वहां में भी वही प्रॉब्लम है। तो वहां में भी इस तरह का जो नामलो वहां शुरू हुआ है मिसमी जगह में भी, वहां में भी अपना इंडिजिनस वाला आदमी लोग वहां एक वो इकट्ठा होके बोलता है कि ये तो सारा हिंदू वाला को आप लोग फॉलो कर रहा है, ये होके उसमें भी काफी डिफरेंसेस आ रहे हैं। लेकिन उसको समझा रहे और समझ जाएगा, क्योंकि इस तरह से अगर नहीं करेंगे फिर हम अपना आपको बचा नहीं पाएंगे। समय का साथ हमको चेंज करना ही पड़ेगा। आज हम बोलता है कि न्यूबू चाहिए, न्यूबू ऐसा प्रोड्यूस नहीं होता। आज का समय में जो आरसीसी बिल्डिंग में, आरसीसी घर में न्यूबू कैसे पैदा हो। हमारा बच्चा, हम नहीं चाहता है सब बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर बने। न्यूबू के लिए कोई ऐसा संस्था है ही नहीं जहां में आप बन सकता है। घर में तो वो माहौल है ही नहीं, तो फिर कहाँ करे, कैसे करे, कैसे न्यूबू बनाए। तो एक हम लोग ने एक प्रयास किया है, एक न्यूबू एयरपोर्ट के सपा में एक धोनी पोलो कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन एक कोशिश है। और मुझे लगता है कि शायद उसका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। हमारा वहां जब बच्चा पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छा है, हिंदी बोल लेता है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, और बहुत सारा अच्छा निशी भी बोल लेता है। निशी ही नहीं, हमारा सारा रहन सहन वो बहुत अच्छा से सीख रहा है। इसीलिए ये एक प्रयास है। और शायद ये पैरेलली जाना पड़ेगा।
एक तो हम लोग का युगु कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, वो हमारा युगु जागम यरको में हम लोग कोशिश करें। आदमी लोग का ये सोचना है कि ये युगु जागम यरको है मतलब सिर्फ युगु बनाना है, नहीं है। वहां जो बच्चा पढ़ रहा है, जो इंजीनियर बनेगा वो बनेगा, जो डॉक्टर बनेगा बनेगा, जो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस बनना चाहता है या कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो बनेगा। लेकिन साथ साथ अगर उसमें कुछ गुण है, मूल बोलते हैं, हीरो बोलता है ना, अगर उसमें हीरो आता है, किसी को भी आ सकता है, 300-400 बच्चा होगा, उसमें अगर 10-15 भी अगर हमारा वहां यूपी का हीरो आ जाता है तो हमारा नसीब बच जाए। इसलिए यही चीज मैं सोच रहा था कि आदि में भी हो, गालो में भी हो, हमारा तागी में भी हो, अपातानी में भी हो, जो दो ही पोलो का जो हम लोग का बिलीवर्स है, यही बिलीवर्स के लिए हम लोग ने ये एक ट्रस्ट बनाया है, जिसमें हमारा पाई रवि जी है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, और तासुंग जी है। ऐसे करके कुछ कुछ हर एक ट्राइब से हम लोग ले रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जैसे भी करके ये जो दोनी पोलो बिलीवर्स के लिए जो एक हमारा सिस्टम था उसको प्रिजर्व करें और प्रैक्टिस करें। रहा आपका सोशल मीडिया में तो आप देखते ही है, पिछले बार हम लोग ने गया था, मंत्री जी को भी मिला और सीएम साहब को भी मिला। हम लोग का वही डिमांड था कि डिफका जो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर बोल के डिपार्टमेंट खुला गया था और उसको असेंबली में पास हुआ था, और बिना इसको असेंबली में फिर पास किए और इन्होंने यहाँ में एक नाम दे दिया, ये रॉन्ग है। तो हम लोग ने अपील किया कि इसको जैसे भी करेक्ट करने से ठीक है। दूसरा हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया था कि 1978 में जो एक बना उसको रूल लागू बनाने से, रूल कर देने से ठीक है, क्योंकि अभी हम देखता है हमारा बहुत सारा इंडिजिनस आदमी लोग दूसरा धर्म में जा रहा है। हम नहीं बोल रहे कि कौन सा धर्म जाना चाहता है तो जाने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाएंगे तो आप एक रूल के साथ, एक नियम के साथ जाने से ठीक है। यही हम लोग का एक दरखास्त है गवर्नमेंट को भी, एक रूल बनाइए ताकि हम पहचान सके कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा और हमारा साथ कौन रह रहा है। वैसे आज हम माइनॉरिटी हो गया, निश्चित समाज में तो हमारा मंत्री जी तो हमेशा बोलता है वो तो 99.99 उसमें आ गया है, और इन जनरल निश्चित समाज तो हम लोग आई थिंक 70% तो जा चुका है, 30% करीब हम लोग अभी बचा है, और हम लोग निश्चित में 30% करीब हम लोग अभी भी इंडिजिनस में है। दूसरा आदि में तो ज्यादा है, गालों में ज्यादा है, अभी भी माने अपना इंडिजिनस में है, तागिन में तो बहुत अच्छा है, अपातानी भी थोड़ा सा वो हो गया है। तो जो बचा है सिर्फ ये तानी तानी वाला ही नहीं है, दोनी पोलो वाला ही नहीं है, जो मिश्मी भी है व दूसरा धर्म जो बना, जो हम लोग इंडिजिनस फॉलोअर्स है, हम लोग अभी इस सब का अंदर में हम लोग एक ही होगी। इसलिए कभी मत सोचो आदि वाला कर रहा है तो उसमें हम नहीं जाना चाहिए, गालों वाला कर रहा है तो हम नहीं जाना चाहिए, मिश्मी का पास कोई अगर पर्व है तो हमको नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी हाईलोंग में भी वही अपील किया, कोई भी अगर वहां में दूसरा समुदाय दूसरा ट्राइब का अगर रह रहा होगा उसमें इन लोग उनका ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारा जो इंडिजिनस जो अभी नामलो मूवमेंट है इसको तगड़ा करने के लिए मैं नामलो मूवमेंट जो है, जो जो सारा आपका पुराना जितना भी नामलो मूवमेंट का आदमी लोग तो यही है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा अच्छा फ्रेंड लोग है, तो कई ये नाबू मातुम जी है, दनताना राय की मेरा फ्रेंड है, क्लासमेट है, बाकी हम लोग का बहुत सारा है, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। तो मेरा यही एक अपील है, ये नामलो मूवमेंट को अगर हम आगे एक्सेप्टेबल मास को एक्सेप्टेबल अगर इसको कराना है मासेस को, तो हमको उसको देखना पड़ेगा किस पे करने से ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट हमने शुरू किया है, हमारा समय में शुरू किया है, इतना रूल्स भी नहीं बनाना चाहिए कि ताकि बच्चा वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सके, वहां बुजुर्ग पार्टिसिपेट ना कर सके। हम लोग टारगेट करना चाहिए स्पेशली यूथ, जो बच्चा अभी है, हम देख रहे हैं अभी हम जितना भी नामलों में गया है, गांगिंग में गया है, वहां बच्चा लोग का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जेनरेशन जो आने वाला है उनका है, हम उसको सिखाना है, लेकिन उनके लिए हम स्पेस नहीं दे पा रहे, हम उसको स्पेस नहीं दे पा रहे हैं।
बुजुर्गों के लिए हम स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। हम एक जनरेशन को लेके चल रहे हैं, जो जनरेशन जो है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा और सबको इसमें लेके जाना पड़ेगा। हम ज्यादा रूल्स नहीं बनाना चाहिए कि ये नहीं होने से आप नहीं आ सकता है, वो नहीं होने से आप नहीं आ सकता है। हमको ये करना पड़ेगा, जो भी करिए आप आइए, लेकिन आइए नामलो में आइए, जैसे करना है करिए आप नामलो में, लेकिन आइए। बच्चों को भी वही बोलिए, जो करना कीजिए, आप गिटार लेके आइए, क्या लेके आइए, आइए, लेकिन नामलो में आना है, तब जाके ये हम लोग का मूवमेंट सकता। ज्यादा हम लोग स्ट्रिक्चर देगा, कोई नहीं आएगा। आज मैं भी बैठ रहा था, उस दिन हमारा एक बुजुर्ग भी हमको बोल रहा था, नामलो में जाता हूँ लेकिन तकलीफ हो जाता है, ज्यादा बैठने से हमको तकलीफ हो जाती है, नहीं बैठ सकते, हमारा कमर दर्द है, वो दर्द है। बात भी सही है, जो आदमी बुजुर्ग होता है उसको बहुत सारा तकलीफ है, और बाथरूम जाना, स्पेशली जिसका पास शुगर प्रॉब्लम है तो बार बार जाना पड़ता है, तो उनके लिए आपका प्रावधान है कि नहीं। तो इस तरह का कुछ कुछ चीज हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, उसका भी आप एक कोशिश कीजिए, कैसे करना है आप उसको सोचिए। आज का दिन ही है इसको रिव्यू करने के लिए, रेट्रोस्पेक्ट, आप क्या पाया क्या खोया। इसलिए कुछ कुछ मामलों में भी हम गांधी को भी यही अपील करता है, इवन मेडर मेलो को भी यही है कि आप लोग ये मूवमेंट को थोड़ा सा हम लोग यूथ फ्रेंडली करने सीखिए। अभी यूथ फ्रेंडली नहीं हुआ अभी तक, तो हमारा ये मूवमेंट थोड़ा सा, आई थिंक वी हैव टू थिंक, आपका यूथ विंग चाहिए, आपका ये मूवमेंट के लिए यूथ को क्या चाहिए, ये हमको करना पड़ेगा। नहीं होने से ये सिर्फ हमारा ही ये अपना एज ग्रुप में है, कल हम खत्म हो जाएगा तो फिर ये खत्म भी हो जाएगी। तो इसको आगे तक पहुंचाने के लिए आपको यूथ को जैसे भी लेकर आना ही। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और आज का दिन अच्छा रहा, हम लोग को बुलाया, थैंक यू वेरी मच। देवी सज्जनों, उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट के भाषण से आप सब सहमत होंगे, और उम्मीद करते हैं कि उनके बात को आप दिल में रखेंगे और आगे इसी तरह अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे या करियर आगे बढ़ाएंगे अपने रिलीजन के लिए और अपने ध्वनि फूल के। तो देवी सज्जन, अब मैं आप सबके लिए चलता है रंगारंग कार्यक्रम। तो रंगारंग कार्यक्रम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हेम्पुल हेम्पू लोकीमोन डिवोशनल डांस मेकी ट्राइब कोकिला टीम के ओर से। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अब रंगारंग कार्यक्रम डिस्प्ले करेंगे हेम्पू लोकीमोन डिवोशनल डांस मेकी ट्राइब कोकिला कोकिला विलेज की ओर से। Si mikir tribe ga hempul okimon he pulka manil don gonge pulga si kokila area soke pul hempul okimon hel karvi ni terpe mikir tribe oke pogam sam muleng anap turka dal inda do kaya jito pula tam mulga indigenous ninga si hem pengum la punil do pulga hempul okimon hel manido mulanya dar nam lo hel. Lokimon akhir cumi penti, senje karung yang tinggi, doan Lokimon rati, minum hati and aluti, alam yang Lokimon yang
Looking on eyes into देवल सजन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जोरदार तालियां हो जाए। इतना खूबसूरत नृत्य देखने का तो हक बनता है ताली मारने का। तो देवल सजन रंगारंग कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम का समय हम आगे चल रहा है, या इसीलिए इसका फायदा उठाते हुए मैं और एक रंगारंग कार्यक्रम आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्राचीन 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 इधर हम लोग टीम के फिर से अनुरोध है कि आप मंच में आइए, आपने नृत्य हमारा बीच दिखाइए।
धन्यवाद हमारे पाचन के नन्हे मुन्ने कलाकार, आपने बहुत ही एनर्जेटिक से हमारे बीच परफॉर्म किया। इसी के लिए मैं सभी दर्शक की ओर से आप सभी कलाकार को धन्यवाद देता हूँ। देवी से जना अब वक्त हो चला है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा 2 शब्द के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन दिया रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपने इंजीनियर थाबा दादिर जी को। सर प्लीज। आज की 23rd स्थापना दिवस की हमारी निप्स की विशेष अतिथि श्री उत्तम होंगे जी, प्रेसिडेंट इब्साब, श्री सोकप्री, डायरेक्टर दिया, श्री नावम आतम जी, फॉर्मर चेयरमैन दिया एवं फॉर्मर अरुणाचल विकास परिषद की चेयरमैन,
Dr. Joram Begi, former Chief Business Commissioner, Sri Techi Govind ji, Chairman Arunachal Vikas Parishad, Dr. Navam Tata ji, Professor Tana Soren ji, President RYPNN, लंबा चौड़ा जो हमेशा बोल रहे इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ. RYPNN President Dr. Tawa Hele ji, NIPS की President Engineer Pai Dave जी, इस NIPS की फाउंडर मेंबर्स श्री ताना रेहे जी, तासो काम्बो जी, ADC Balijan, Sri Tumene Messer, Director Art and Culture, President Ganging Itanagar, Sri Tombo, Advocate Tombo Taminji, General Secretary IPSAP, Sri Baitawa, Vice President IPSAP, Nyadar Namlo, Team Dayumukh, Pachin, Bolongi, अरुणाचल विकास परिषद के परिवार, मैडम नवम मेखा जी, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश, श्री तना तागुतारा DDSC पपुम्पारे, नेदर नामलो लपुंग होलंगी टीम, श्रीमती अन्या नेंगे जी, कल्चरल ट्रूप्स ऑर्गन चेयरमैन श्री जमोरिखम, एंड सबसे अहम इस नामलो के मूवमेंट में हमारी पुजारी पार्टी प्रिस्ट निगो पार्टी, और इतना प्यारा प्यारा आज नामलो की तरफ से कल्चर ट्रूप दिखाया, मैं प्रभावित हूँ और सबसे खुश हूँ कि जो भी आज कल्चर ट्रूप में आए हैं वो सब बच्चे लोग आए हैं. तो मैंने लास्ट बार इफ्साब की फाउंडेशन में भी कहा कि हम सिर्फ कल्चरल ट्रूप में सिर्फ औरत लोग आते हैं, क्यों बच्चे नहीं आते हैं. आज हमारी नामलो की जो ये कल्चर टीम लेके आया सब बच्चे लोग आए, मैं बहुत खुश हूँ. इसी प्रकार क्योंकि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, अपने पेट को प्रिजर्व करना है, तो हम बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को हमको सिखाना पड़ेगा. अपने घरों में, अपने स्कूलों में बच्चों को हम अपने रीति रिवाज के बारे में, पेट के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में उन सबको ध्यान देना और उन सबको आगे आने के लिए कहना पड़ेगा. इसलिए मैं जहां जितना भी लोग आए हैं, जो हमारी निप्स की फाउंडर मेंबर हो या आज की एग्जीक्यूटिव मेंबर हो और हमारी सेंट्रल नेदर नामलों की टीम हो, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि यूथ को, बच्चों को हम सब आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 23 इयर्स पहले जब ये निप्स की फाउंडेशन रहा, स्थापना रहा, तब से काम करने वाला वही लोग काम करे, वही चेहरा मैं रोज देखता हूँ, वही लोग स्टेज पे मिलते हैं, जैसे बड़ा भाई नाम आतम जी, बरगिर साल, पाता जी, गोविंद, तना रेखे, इन सबको 23 सालों से मैं भी देख रहा हूँ. तो कोई एक नया चेहरा, नया रूप, बच्चे लोग आए, प्रोफेसर लोग आए, एकेडमिशियन लोग आए, आगे हम सबको उसको आके ले आना पड़ेगा. तब हमारा जो आज जो 23 इयर्स पहले जो हमने स्थापना किया, हम गर्व के साथ कह से देखो हमने, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, ये हमसे लीडरशिप होने वाला है, क्योंकि लीडरशिप हमको सौंपना ही पड़ेगा. आज जो भी कहो, देखता हूँ कि जो हम रोज देखते हैं, हम सभी को मिलते रहते हैं. इसलिए मैं, हम सब यहाँ जितने भी लोग हैं, अगली बार जब भी आए, नया लोगों को लेके आए अपने साथ, नया परिवार, नया इतिहास के साथ, नया कम्युनिटी के साथ, ताकि जोश के साथ ये मूवमेंट को आगे चलाना पड़ेगा. जोश होगा तब मूवमेंट आगे बढ़ेगा.
गांव गांव में जाके तादर तांग लोग, नावम पाता, डॉक्टर वेगी लोग गांव गांव में जाके गाना बजा के लोग कितना प्रभावित हुआ करता था। आज उस मुहिम को दोबारा चलाना पड़ेगा। और उस दिन मैंने यही भी कहा कि हम सब हमेशा सोचते हैं कि ये बुरे लोग ही करेंगे, ये लोग करेंगे, ये करेंगे बोल के सोचते रह जाता है, लेकिन मैं करूंगा बोल के कोई आगे नहीं आता है। आज यही दौर आ गया कि आज हम जितना भी लोग हैं हमारे निशी समाज में, जितना भी यूथ है, जितना भी एजुकेटेड है, जितने भी बच्चे हैं, हम सबको मैं करूंगा बोल के आना पड़ेगा। वो करेगा बोल के आप उम्मीद नहीं रखना है। मैं करूंगा वगैरह आप प्रतिज्ञा करेगा। मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं, आप 5 साल में देखिए हमारी जो ऋषि समाज में, जो हमारी कल्चर में, फेथ में बहुत बदलाव आएगा। और हमारे बहुत अच्छे दिन है, हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री अपने इंडिजिनस के लिए इतना टाइम देता है, हर संभव सहयोग करने के तैयार है। आज उनके बदौलत से एक डिपार्टमेंट, दिया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है। आज दिया डिपार्टमेंट होने के बाद से हमने बहुत जोरों शोरों से, हम लास्ट 2 सालों में बजट में कभी दिया के डिपार्टमेंट जिक्र नहीं हुआ करता था। आज जब भी बजट में स्पीच होगा, सबसे पहले दिया के भाषण आपको सुनने मिलेगा। दिया के बारे में आपको बात करते हुए सुनेगा हमारे डिप्टी सीएम का, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को। जब भी बजट में हमारे दिया के चर्चा होता है, क्योंकि हमारे अपनी कल्चर, अपनी रीति रिवाज को हमको बचाए रखना है, तो यही एक जरिया है। और इस जरिया को रखने के लिए हमारे पेमा खांडू सरकार ने डिपार्टमेंट बनाया। साथ ही साथ जो हम अपने कल्चर, अपने फेथ को प्रिजर्व करने के लिए हर संभव सहायता दे रहे हैं। ये इतिहास होगा। हम बहुत सालों से, हम 30-40 सालों से सुन रहे आए कि प्रीस को ऑनरियम देना है, प्रीस को ऑनरियम देना है, प्रीस को ऑनरियम देना है, हम सुनते आया है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे टेन्यूर में कम से कम ये प्रीस को 2751 प्रीस को ऑनरियम मिसाल दे रहा है। और वो प्रीस के पैसा भी डीसी का अकाउंट में जाएगा। अब क्योंकि जितना भी प्रीस है डीसी से आया हुआ है, डीसी से लिस्ट आया हुआ है, वो डीसी का पास ही अभी पैसा जाएगा, डीसी से ही ऑनरियम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और डीसी आपको प्रीस के आई कार्ड देगा। कम से कम हर प्रीस कम से कम एक आई कार्ड होगा, जिसके आई कार्ड की तरफ से कम आप कहीं भी जाओ, ये अरुणाचल की प्रीस है। और आने वाले समय में भी हमने बजट में प्रीस को लिए ऑनरियम रखा है। और ये प्रीस लोग के लिए हर साल आने वाले में, हर महीने में कम से कम ऑनरियम मिलेगा। और इसके लिए मैं यहाँ, आप प्रीस लोग आए हुए हैं, हमारे हिसाब की टीम में है, मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा। प्रीस लोग कहते हैं कि आपको सब लोग नजरअंदाज करते हैं, आपको ध्यान नहीं देता है। मैं कहता हूं कि प्रीस तो इब्साब की बैकबोन है, पेज तो आप लोग ही है, आपकी तरफ से तो पेज चलता है, आपके मंत्र से, आपके तंत्र से, इससे तो हमारे पेज चलता है। लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं इब्साब की बात नहीं मानूं। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इब्साब आपके पेरेंट्स है, इब्साब सब लोगों के लिए। आपके इब्साब का अम्ब्रेला में आपको रहना ही पड़ेगा। इस इब्साब के अंदर में निप्स रहेगा, हमारी तागिद कल्चर सोसाइटी रहेगा, हमारे आदिका रहेगा, हमारे गालों का रहेगा, हमारे मिसिमी का रहेगा, हमारे नोक्ते का रहेगा, हमारे रंग फरा का रहेगा। जितना भी लोग है इस इब्साब के अंदर में रहेगा। और इस इब्साब को के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। यहाँ मेरा ख्याल से कोई एक दो प्रेसिडेंट तकुम ठाकुर भी आया हुआ है, कोई प्रेस का प्रेसिडेंट, ये मेरा हरी तरह नहीं आया ना, प्रेसिडेंट साहब नहीं आया। तो आप सब प्रेस को मिलके इब्साब के अंदर रखना पड़ेगा। आप इब्साब से झगड़ा मत कीजिए, इब्साब से केस मत कीजिएगा ना। हम सब टीम है। और मेरा हर बार कहता है कि प्रेस हमारे लिए डॉक्टर है। एक डॉक्टर जो है अच्छा ट्रीटमेंट करेगा तो तभी तो आपके पास पेशेंट आएगा।
अगर आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करोगे तो प्रीस्ट तो पेशेंट तो आएगा नहीं ना। इसलिए प्रीस्ट और नाम, जिसका प्रीस्ट बहुत पावरफुल हो, जिसका इजी अप्रोच हो, बात अच्छा हो, सब कुछ हो, तभी तो उसके पास पेशेंट आते रहेगा, बीमार होने से उसके पास जाते रहेगा। इसलिए आप सब डॉक्टर का फीस भी कम कीजिए। आप सब जो फीस लेते हैं उसको भी थोड़ा कम करना है कि नहीं? तो इसलिए अभी जो नामलों का फीस है उसको भी हम लोग ऑनरेरियम दिया जाएगा। उसमें हम लोग दिया ऑनरेरियम, क्योंकि हमारे नामलों का फीस भी बहुत बड़ा पुजारी, बहुत लोगों को बीमार को ठीक किया है। हमने सुना लास्ट बार यहाँ बालीजान में भी, यहाँ होलंगी में भी हमारे नामलों की प्रीस ने बहुत लोगों को बीमार ठीक किया। और हमारी यजाली में भी, पितापुल में भी नामलों की प्रीस बहुत लोगों को बीमार को ठीक करता है, क्योंकि मंत्र है जो विश्वास के ऊपर चलता है। इसलिए प्रीस और इप्साप टीम वर्क में चलिए, और इप्साप के अंदर में है प्रीस लॉ। और साथ ही साथ हमने लास्ट ईयर 4 करोड़ बजट में रखा, 4 करोड़ बजट रख के हमने 50 नामलो बनाने, नामलो नहीं, आपकी मेजर नामलो बोलो, ये जेदर नामलो बोलो या गांगीन बोलो, सब ट्राइब को बनाने के लिए हमने 4 करोड़ रखा था। उस 4 करोड़ में से हमने अपने निप्स को, निसी के नामलों के लिए 10 नामलो दिया था। उस 10 नामलों का पैसा भी रिलीज कर दिया। और बाकी जितना भी गांगीन का है, रंगफरा का है, अमीन मताई का है, आपकी हमारे तागिन का है, सबको हमने पैसा दे दिया। जो हमको 40 था, हमको जो 40 जो प्रेयर सेंटर बनाना था, हमने सबको पैसा रिलीज कर दिया। और ये तो पैसा तो बहुत कम है। हमने 10 लाख रुपया दे के जितना भी हमको प्रेयर सेंटर बनाना है, जो 40 नामलो बनाना है, हमने दे दिया है। लेकिन वो नामलो सिर्फ सरकार की तरफ से एक एड है, कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर को हम अपने बिलीवर लोग उसमें खुद को कंट्रीब्यूट करना है। और इस साल हमने उस 40 के जगह में हमने इस साल 100 करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे अरुणाचल में 100 प्रेयर सेंटर बनाने के लिए, और इसके लिए हमने इस बजट में हमने 10 करोड़ बजट रखा है। ये पहले कभी ये नामलो बनाएगा, प्रेयर सेंटर बनाएगा, अगर ये प्रेयर सेंटर नामलो का वोट आएगा तो दूसरा लोग हमें गाली देगा, ये करेगा वो करेगा बोल के बोला। हम बोला नथिंग डूइंग, क्योंकि नामलो बनाना तो नामलो के पैसा देना है, गांगीन बनाए तो गांगीन को ही पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हमने इस साल 100 प्रेयर सेंटर बनाने के लिए पूरे अरुणाचल में प्रावधान रखा है। वो वांग से लेकर लोंगडिंग तक जो भी इंडिजिनस हमारा अपने ये करता है। उसके साथ ही साथ हमारा दोनी पोलो ग्रुप, जो हमारे निसी, अपतानी, तागिन आदि गालो, हम जो दोनी पोलो जो 5 रेगुलर ट्राइब्स है, उसके लिए भी हमने पासीघाट में दोनी पोलो होम को घर बनाने के लिए हमने 2.5 करोड़ का इस पर बजट का प्रावधान दिया है। वो एक यूनिक स्ट्रक्चर होगा, पासीघाट में बनेगा कि हमारी जो अभी जो 5 मेजर ट्राइब का अरुणाचल में दोनी पोलो बिलीवर है, वहां जाके सब प्रेयर कर सकता है। हमारे 5 जो मेजर ट्राइब, जो हमारे जो अभी दोनी पोलो का ट्राइब, और उसको देखने के लिए ये टूरिस्ट स्पॉट होगा, टूरिज्म के लिए एक बढ़ावा आएगा। बाहर से लोग आएंगे, लोग प्रेयर करेंगे, लोग हमारे कुंभों को देखेंगे, कुंभ को देख के हमारी जो फेथ है, बिलीव है, हमारे ट्राइबल कैसे जीते हैं, अपनी उसके बारे में जानकारी मिलेगा। इसके ऊपर में आज मैंने पहले बार भी कहा, अरुणाचल एक ऐसे स्टेट है, ट्राइबल स्टेट, जहाँ जीता जागता म्यूजियम घूमता है। आज हम ट्राइबल है, ट्राइबल को देखने के लिए लोग बहुत घूमते हैं। फॉरेन कंट्री में आप ट्राइबल को देखने कहाँ जाता है? सब म्यूजियम में जाता है। आपका अमेरिका में जाइए, वहां का ट्राइबल खत्म होगा, म्यूजियम में है। ऑस्ट्रेलिया में जाइए, म्यूजियम में मिलेगा। दिल्ली में जाइए, म्यूजियम में मिलेगा। लेकिन अरुणाचल एक ऐसे स्टेट है, हम सब जीता जागता म्यूजियम है, हमको देखने के लोग आ सकते हैं। हमारे ऊपर पर बहुत से फॉरेनर लोग आके रिसर्च करते हैं हमारे ऊपर।
ये कैसे जीता है, इसका क्या पे थी, उसने अभी तक कैसे जी रहा है, उनका पूर्वज कैसे था, बहुत सा लोग है। अभी हमारे रोइंग में रिवाज एक इतना सुंदर, हमारे डॉक्टर जोरम बेगेसार है, उनके मेन आदमी, वहां बाहर से इतना स्कॉलर्स आ रहे हैं, फॉरेनर लोग, रिसर्च करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड के बारे में, ट्रैवल के बारे में जानकारी देने। अभी हम 10 तारीख को भी एक प्रोग्राम है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, डिप्टी सीएम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो इसलिए अरुणाचल एक जीता जागता हमारा ट्राइबल स्टेट है, जहां लोग आना चाहते हैं, लोग रिसर्च करना चाहते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से, पेमा खांडू सरकार की तरफ से इस अपने इंडिजिनस को बचाने के लिए हर तरफ से मदद दे रहा है। इसलिए आप सबको अभी जागरूकता लेना है। आप सब थोड़ा बहुत काम आने से कंधे के पीछे भाग के झगड़ा नहीं निकलना है। कुछ नामलो आया उसमें झगड़ा, वो कंधे किया, हम करने नहीं मिला है, वो करके अपने जो पेड़ थे विश्वास वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमारी जो सरकार है, पेमा खांडू सरकार है, आपकी इंडिजिनस लोगों के साथ है, आपके पेड़ के साथ है, और साथ ही साथ अपने जो ट्रेडिशन को बचाने के लिए निजी जो युरको बोल के गुरुकुल जो सिस्टम शुरुआत किया है, सेपा में चल ही रहा है। हमारे गालों का शुरू होगा, तब आदि का शुरू होगा, रंगपरा का शुरू होगा। कम से कम हर जो मेजर ट्राइब है, जो अपने इंडिजिनस, जो अपने पेट है, प्रिस को कैसे निकाला जाए। आज हम लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं कि ऋग वेदा क्या वेदा दुनिया भर की पैदाश करते हैं। उस वेदा में भी आप देखा जाए तो सब में सेक्रीफाइस है, सब में बलि की प्रथा है आया। वो बलि की प्रथा करते 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 आज मंदिर में पेरा की चरवा होता है, लड्डू की चरवा होता है, फूल की चरवा होता है। आज हमारे प्रीस्ट लोग पूजा करके मिथुन करता है, चोर करता है, लेकिन नामले में आने से वो अगरबत्ती से, अदरक से मंत्र गा के या हाथ में रीडिंग बांध के बीमार को भी ठीक कर रहा है। हमारे गांगेंग और ये आपका आदि समाज में तो बिल्कुल वो सेक्रीफाइस को बिल्कुल बंद जैसे हो। वहां में सिर्फ नामलों में सिर्फ प्रेयर है, नामलों में जो पूजा पाठ करता है सब बीमार ठीक हो रहा है। इसलिए उसको चेंजेस के साथ हमको चलना के आना पड़ेगा। और भी हमारी सरकार की तरफ से हमारे इफ्साब की जो फाउंडेशन डे है, धोनी पोलो डे है, उसके बाद अपने फेस्टिवल को बचाने के लिए, अपने फेस्टिवल को बचाने के लिए हर साल हम 5 या 6 करोड़ रुपए देता है। और रुपया रकम में हम निर्देश देते हैं कि जो रिचुअल करते हैं उसके साथ पैसा को खर्चा करना है। और वो पैसा को भी हमने 60 हमारे 60 विधानसभा क्षेत्र है, सर हर एमएलए को हम इक्वली पैसा पाते मतलब देता है। लास्ट साल हम 8.3 करके हमने सब एमएलए को दिया, हमारे जितने भी सीखते हैं, ताकि अपनी फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल इज माई कल्चर, माई रिलीजन, माई फेथ। लेकिन लोग कहते हैं कि फेस्टिवल इज अलग होता है। फेस्टिवल तो एक हमारे लिए एक दर्पण है, जहां हमारे अपने इमेज को दे सकता है। आप दर्पण में एक अलग इमेज और आप खुद में एक अलग इमेज नहीं देख पाएगा। इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए जितना भी साल भी हम लोग फेस्टिवल के लिए भी रकम रखने जा रहा है, रखा है। और साथ ही साथ हम प्रीस की कॉन्फ्रेंस, इतिहास में पहली बार हमने प्रीस कॉन्फ्रेंस हमने लास्ट ईयर कराया, और इस साल आने वाले में भी हम प्रीस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी इंटरनेशनल प्रीस कॉन्फ्रेंस, ताकि लोग बाहर से प्रीस आए, जापान से आए, यूएसए से आए, हमारे ये न्यूजीलैंड से आए, हमारे भारत वर्ष में जितने भी प्रीस सब आए, प्रीस की सेमिनार हो, प्रीस की पावर दिखाए, कौन कितना पावर है। प्रीस का भी अपना अपना अलग अलग पावर होता है, वो पावर को दिखाने में हम इंटरनेशनल प्रीस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसलिए ये हमारे पेमा खांडू सरकार आप सबके साथ है, और आप सबके लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। हाल ही में हमारी इफ्साब की टीम हमें मिला,
हमारे मुख्यमंत्री को मिला। ये जो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट तत्वोंगे जी ने कहा कि दीपका है, दीपका को चालू लागू करना है, तो इसलिए ऑनरेबल सीएम ने उनको मोटामोटी कहा कि हम जरूर करेंगे। तो उसके विचार विमर्श चल रहा है। जो भी समाधान होगा, जो भी रिजल्ट होगा, आप सबकी भलाई के लिए रिजल्ट आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। और यहाँ की जो हमारे पाई दावे जी ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जो 5 फ्लोर बनाना है और बाउंड्री वाल के कहा, तो ये पता नहीं कितना रुपया पहले दिया था, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग हर ट्राइबल कल्चर सेंटर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, एक एक ट्राइबल कल्चर सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए देता है। तो 1 करोड़ से उनको वो ट्राइबल कल्चर सेंटर बनना है। अभी हमने लोंगडिंग में गया, लोंगडिंग को हम ट्राइबल कल्चर से इनोग्रेट करके आया। जीरो में इनोग्रेट हो गया है। जीरो में भी डबल स्टोरी है, नीचे में हॉल है, ऊपर में ये प्रेयर हॉल है। जितना भी है हमारा आपका, हम बॉलिंग में भी गया, बॉलिंग में भी सुंदर से बना है। नीचे में ऑफिस और हॉल है, ऊपर में प्रेयर सेंटर, ऐसे करके जितना भी हमारी जो ट्राइबल कल्चर सेंटर बनाए है, 1 करोड़ से बहुत सुंदर से बनाया है। तो इसके लिए पता नहीं ये कितना रकम दिया, मुझे याद नहीं है। और इसके अगर जो भी बाकी के दरकार है, हम सरकार आपके जरूर देंगे, मदद करेंगे, लेकिन विथ लिमिटेड रिसोर्स, मैक्सिमम और कम पैसे से ज्यादा काम। हमारे इंडिजिनस का ये होना है। बाकी लोग में ज्यादा पैसा कम काम, लेकिन हमारे इंडिजिनस में कम पैसा ज्यादा काम। ठीक, ये वो तो होना है। हम हर मामले में, जैसे हम 10 लाख रुपए देते हैं, तो आप लोग 10 लाख की जगह में आप लोग 50 लाख का खर्चा करते हैं। सो इट इज कम पैसा ज्यादा काम। तो इसलिए सरकार की तरफ से आपको थोड़ा बहुत मदद देगा, 10% मदद देगा, 90% आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की सवाल है, आपकी पेट की सवाल है, आपकी कल्चर को कैसे बचाने उसकी सवाल है। हम अगर हर चीज सरकार सरकार करेगा, तो एक दिन सरकार कुछ भी नहीं देगा, तो हम सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? एक ऐसी भी नौबत आ सकता है, ऐसे भी एक नौबत आ सकता है कि सरकार से कुछ भी ना मिलो। आज हमारा सरकार आपके साथ है, कल ऐसे सरकार भी आ सकता है जो आपके साथ नहीं हो, तब क्या करेंगे? इसलिए इसके लिए अपने आप पैरों पे खड़ा होने के लिए कम पैसा ज्यादा काम। ठीक है, ये स्लोगन हमेशा याद रहेगा। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे, और हम सब बहुत, जो आज नंबर अभी 100 है, तो हम आने वाले समय में 1000 लोग देखने मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, यहाँ जो निप्स के प्रेसिडेंट और यहाँ की ओरिजिनल कम्युनिटी को बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे याद किया आप सबकी बीच में आने के लिए। मैं तो तरसते रहता हूँ, मुझे कोई ऐसे नामों के लिए बुलाए, ऐसे अपने कल्चर के लिए बुलाए, मैं हमेशा तरसता रहता हूँ। इसलिए मैं जब भी मुझे बुला, मैं जरूर आऊंगा। ये मेरे अपने कर्म है, अपनी धर्म भूमि है, ये कर्म को करने के लिए आया, मैं जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। अतरतो अनदोजे, अतरतो अनदोजे, अतरतो अनदोजे। ये कल्चर ट्रुप आया है, थोड़ा सा टोकन अमाउंट ये कम्युनिटी रिसीव कल्चर टीम के लिए, और कम्युनिटी भी आ जाइए, तो कम्युनिटी ऊपर दे देता है ये कल्चर ट्रुप के लिए, और ये आप कम्युनिटी के लिए। और एक साउंड सिस्टम लेके आया है हम लोग के लिए, हाँ, और कम्युनिटी ले लीजिएगा, एक साउंड सिस्टम लेके आया आपका प्रेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। कमिटी टीम काइंडली रिसीव कीजिए। This is kind of the token of love from the Honorable Minister.
थैंक यू सर, आपने बहुत ही खूबसूरत भाषण दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितना दर्शक है आप सभी पसंद किया होगा। और सर तो हमेशा हमें मार्गदर्शन करता ही है, हर क्षेत्र का बात लेके हमें बताता है, यानी कि प्रोग्राम भी, गवर्नमेंट का प्रोग्राम पॉलिसी भी लेके हमें हमेशा बताता है। इसी के लिए मैं कमेटी के ओर से जितना यहाँ बेटा है उनके ओर से सर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी बहुत ही तारीफ करना था लेकिन शब्द नहीं मिल रहा है। इसी के चलते मैं एक शायरी उनका मिला है, शब्द नहीं मिला तो एक शायरी मिला। मैं शार को दिदिगत करते हुए ये शायरी को आप सबके बीच पढ़ना चाहूंगा। खुशी के मौके पर आपने भेजे शुभकामनाओं से भरे संदेश। खुशी के मौके पे आपने भेजे शुभकामनाओं से भरे संदेश। दिल से धन्यवाद है आपको, सदा आपके जीवन में रहे खुशियां का प्रवेश। थैंक यू सर। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सूचना है। आज के हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही भले छोटा है फिर भी ऑल वर्ल्ड ओवर में फैल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जिसने लाइव टेलीकास्ट करवा रहा है वॉइस ऑफ नाउ है। ये यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर में सब अभी चल रहा है, देख रहा है जो देखना चाहता है। तो मैं आप सबसे दरखास्त करेंगे, वॉइस नाउ को आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही ये वॉइस ऑफ नाउ हमेशा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमारा हर फेस्टिवल में ये लाइव टेलीकास्ट करता है विदाउट एनी, हम कमिटी मेंबर भी पता नहीं चलता है। लोग पूछता है कि आपका प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तब पूछता है कौन कर रहा है, तब बोल रहा है कि हम लोग वॉइस ऑफ नाउ। तो वॉइस ऑफ नाउ आपका भी धन्यवाद। आपने इस प्रकार के बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह करते रहिए। और मैं हमारे आज के प्रोग्राम के कमेटी मेंबर के ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ वॉइस ऑफ नाउ को। तो देवी सज्जन, हम हमारा समय के हमेशा आगे भाग रहा है, फिर भी अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा धन्यवाद भाषण के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री जोमो बाइकुन जी को मंच में। प्लीज सर आइए। announcement CJSO both of things okube mulga closing prayer remove nether namlo ke team ready pato okay so both of things ok achin the pila mulga alokam both of things manya ok ngamul condolence ak dotai condolence abalo mulga pichi aku ga konga kentarti osipa ngul mu dimum tachi dimum let tachi dimum ngul ganyadan namlo holongi sok mu young priest don me hoga bangul both of things hoke bangul ga 2 minute condolence dotai wasulim ni dar hake tolo tachi ako nam tolo ra dotai na achin sachin dapil tolo ni ganyadan namlo ni tolo aten matka. Thank you. मैं सबसे पहले अनाधोनी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये आज के दिन इतना हमारे मौसम अच्छा रखा, कुछ तकलीफ नहीं हुआ है। परम आदरणीय आज के इस गृह निर्माण उद्घाटन के शुभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान ताबा तदर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके बहुमूल्य समय नष्ट करते हुए हमारे साथ सहयोग किया और आपकी उपस्थिति इस मंच को 4 चांद लगा दिया। आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान इंजीनियर कातुंग वांगे सर जी, आप है इफ्साब के प्रेसिडेंट सर, आप भी आपके बहुमूल्य समय देते हुए हमारे साथ विराजमान है, आपको सदा याद रखेंगे। रादबो रयंग यरकुम कलंग निदर नामलो के प्रेसिडेंट डॉक्टर ताबा हेली जी,
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। इस प्रोग्राम के आरंभ से लेके आप अंतिम घड़ी तक हमें बहुत योगदान किया, सहयोग किया, और अभी हमारे प्रोग्राम अंतिम घड़ी पर पहुंच रहा है सर। ये बात भी हम लोकल कमेटी की ओर से हमेशा याद रखेंगे। आदरणीय निशी निदोंग मांगजोंग रालोंग के प्रेसिडेंट इंजीनियर भाई दावे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतना अच्छा बातें बोलते हैं, हम लोग सोच नहीं सकता हूं, न जाने कहाँ से सोच लेते हैं आप। हम लोग सीखने को मिलते हैं, और मैं अनंत धोनी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे समाज के बीच इतना अच्छा अच्छा बात करने वाला लोग है। हमारा बहुत सीना भरा हो जाता है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर ताना सोरेन जी, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप काउंसिल के मेंबर दिया डिपार्टमेंट के हैं, और आपने भी सर बहुत अच्छा अच्छा हमें बात किया, और